हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चैनल में ना हम आज एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है अंजलि की और सुशील की। जो सुशील है वो एक आईएएस ऑफिसर की लड़की है और जो कुकू है वो एक छोटी सी गांव से लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। ये दोनों भी ना फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। सुशील अपनी मम्मी पापा से दूर होके हॉस्टल में पढ़ती है और कुकू अपनी मम्मी के पास पढ़ती है, मगर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से वो अपनी पढ़ाई को कुछ दिनों के लिए रोक के रखती है। सुशील की फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, पर कुकू का नहीं। कुकू के पापा भी नहीं है। ये बहुत प्यारी सी लड़की है, किसी से उतना मतलब नहीं रखती, किसी से झगड़ा भी नहीं करती, बहुत शांत वाली। पर सुशील ना एकदम एटीट्यूड, रॉन्ग एटीट्यूड लेके और कुडू टाइप सी। तो चलो इन दोनों की कहानी सुनते हैं। सुशील अपनी मम्मी पापा से दूर होके हॉस्टल में रुक के अपनी पढ़ाई करती है। तो ये ना कभी कभी अपनी मम्मी पापा के पास अपनी मर्ज़ी से आती है, कुछ दिन रुकती है और चली जाती है। और ये ना अपनी पेरेंट्स से उतनी अच्छी से बात नहीं करती, पता नहीं क्यों। तो एक दिन अचानक ना, और ये जो सुशील है ना उसकी एक बॉयफ्रेंड भी है। तो एक दिन उसके साथ अचानक लड़ाई हो जाती है सुशील की। तो सुशील ना गुस्से, उसके ऊपर का गुस्सा किसी और पे निकालती है। तो वो लड़की जाके ना कॉलेज में कंप्लेंट कर देती है सुशील के अगेंस्ट। तो उसको ना सस्पेंड कर देते हैं कॉलेज से और बताती है प्रिंसिपल कि जब तक तुम्हारे पेरेंट्स लेके मेरे पास नहीं आती हो तब तक तुम क्लासेस और कुछ अटेंड नहीं कर पाओगी। और उसको घर भेज देते हैं। और एक्चुअली सुशील की जो बॉयफ्रेंड है ना, उसे ब्रेकअप करना चाहता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि सुशील एक आईएएस ऑफिसर की लड़की है और उसको ना रिलेशनशिप में डोमिनेंट बनना है, क्योंकि वो अपने आप को सिग्मा मेल ऐसा टाइप सा उसको अपने आप को डिफ़ाइन करता है वो। तो फ्यूचर में जाके उसको डोमिनेशन करने में नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में उसके पापा जो है, तो उसकी वजह से। और जब भी मौका मिलता था वो ऐसे ही झगड़ा करता था सुशील से और उसको चांस देता था कि वो खुद ब्रेकअप कर दे। इस टाइम वो ये बोलता है सुशील से कि तुम टू टाइमिंग कर रही हो, यू आर चीटिंग ऑन मी, ऐसा करके बताता है। तो सुशील को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सुशील भी प्यार करती है उससे। तो जिस दिन सुशील को सस्पेंड कर देते हैं, तो उसी दिन ना सुशील के घर पे कुकू की मॉम नहीं आती है, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो इसीलिए। तो उनकी प्लेस पे ना कुकू चली जाती है। पर जो सुशील के पापा है आईएएस ऑफिसर, वो ना कुकू से कुछ काम नहीं करवाता, क्योंकि उनको पता है कि कुकू पढ़ने लिखने वाली लड़की है और ये ठीक नहीं है। और कुछ ही दिन का तो बात है, एक दिन या 2 दिन। तो वही उनकी वाइफ को बताते हैं कि अ, कुकू से काम मत करवाना। तो उनकी वाइफ भी नहीं करवाती है। और ये जो सुशील के पापा है ना, वो एकदम अच्छे ऑफिसर है, कोई घमंड नहीं ऑफिसर होने का। सबसे अच्छे से बात करते हैं। सुशील के घर में सब लोग अपने अपने काम कर रहे होते हैं, तभी डोरबेल बजता है। तो सुशील की मॉम बोलती है कुकू से कि बेटा थोड़ा देखना प्लीज़, कौन है दरवाजे पे। तो कुकू जाके डोर ओपन करती है। तो डोर के पास एक सुंदर स्टाइलिश लड़की, वो भी चिंगम खाते हुए फुल ऑन एटीट्यूड में फ़ोन पे बात कर रही होती है। और सुशील कुकू पे उतना ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो उसे पहली बार मिल रही है। और फर्स्ट मीट में हम थोड़ी ना उतना ध्यान देते किसी के ऊपर। तो अपनी कमर पे हाथ रख के उसको देखते हुए बोलती है कुकू। कौन? सुशील ना।
इरिटेट हो जाती है ये क्वेश्चन से, और वो ना कुकू को ऐसा साइड आई देते हुए अपनी लगेज लेके अंदर आ जाती है। तो और कुकू आ जाती है और बोलती है, ओए कहाँ? तो सुशील बोलती है वॉट एवर, और उसको साइड हटाती है। तो कुकू बोलती है, हाँ व्हाट? कुकू को ऐसा लगता है कि ये कोई कंपनी की सेल्स वूमेन है और अपनी बैग लेके अंदर आ रही है। वो जो होते हैं ना स्टाइलिश इंग्लिश बोलने वाले पॉश, वो वाले उनको समझ रही होती है। और कुकू की हाइट ना सुशील से कम होता है। जब वो आगे जाके सुशील को अपने दोनों हाथ से ऐसा हाथ फैला के रोकने की कोशिश करती है, तो सुशील ना ऐसा साइड हटा देती है कुकू को। तो कुकू फिर से आगे आ जाती है और बोलती है, ओ कहाँ, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। तो कुकू की आवाज़ सुन के सुशील की मॉम बाहर आती है, और कुकू उनकी तरफ देखते हुए बोलती है कि मैडम देखो ना, ये मुझे धक्का धक्का मार के अंदर आ रही थी। तो सुशील की मॉम बोलती है, कुकू छोड़ो उसे। और कुकू कंफ्यूज हो जाती है। तो तभी ना दूसरी मेड आती है अंदर से और कुकू को ना साइड ले जाती है और बोलती है कि कुकू बेटी, तुमने उसे क्यों रोका? पागल है वो मैम साहब की बेटी है। तो कुकू टेंशन में आ जाती है और बोलती है, आंटी मुझे थोड़ी ना पता था वो उनकी बेटी है। तो मैडम बोलती है, वो बहुत अकड़ू है, पता नहीं। तो कुकू बोलती है, अब क्या? तो मेड बोलती है, अब क्या? पूरी उसकी मूड के ऊपर डिपेंड। हम ना इसे शैतान बुलाते हैं। जब छोटी थी सब ठीक था, पता नहीं बाद में क्या हुआ, किसी से अच्छे से बात नहीं करती वो। और तभी ना सुशील की मॉम बोलती है कि कुकू बेटा। तो मेड बोलती है, जल्दी जा, मैम बुला रही है। तो कुकू बोलती है, हाँ मैम आ रही हूँ। और सुशील की मॉम कुकू से बोलती है कि जा उसे पूछ क्या कि कुछ चाहिए क्या उससे। तो कुकू डरते डरते जाती है। इधर सुशील अपने कमरे में ना उसकी बैग्स अनपैक कर रही होती है। तो कुकू डोर नॉक करती है और सुशील ना पीप होल से देखती है कि कौन है। और उसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अंजलि ने उसको रोक के रखा। तो वो ना डोर ओपन करते ही कुकू की हाथ ना समर रोड के दीवार पे लगा देती है। और कुकू ना अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेती है और बोलती है कि सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि। और सुशील देखती है उसे और उसे कुछ फील होता है, पर वो उसे इग्नोर करती है और अंजलि की बातों को सुन रही होती है। और सुशील बोलती है कि तुम ही थी ना वो। और कुकू डरते हुए दीवार पे टिक के बस सॉरी बोलने के अलावा कुछ होता ही नहीं उसके पास। सुशील उसको देख के अच्छा लगता है। पहली बार उसने इतनी मासूम चेहरा देखा। बस देखती ही रह जाती है कुछ टाइम तक। और धीरे से उसके हाथ छोड़ देती है और अंदर से ना वो इतनी हर्ट होती है उसकी बॉयफ्रेंड की बातों की वजह से। उसको ना कुकू को देखते ही, मतलब अंजलि को देखते ही मन करता है उसे हग कर लूं, पर वो नहीं करती और बोलती है कि पानी ले आ, और जाके बेड पे बैठ जाती है। कुकू ना अपनी हाथ सीधा करती है। ऑफ कोर्स उसे पेन फील हो रहा होता है हाथ में, और बोलती है कि बाहर मत बताना कि यहाँ पे क्या हुआ वरना। तो कुकू आगे जाते जाते रुकती है, पीछे मुड़ती है और बोलती है कि मैं बोलूँगी, और ऐसा बोल के ना उधर से भाग जाती है। और सुशील बेड के ऊपर से उठ के बोलती है, इधर आओ तो तुम। और अंजलि बाहर जाती है उसे चिढ़ाते हुए, पर बाहर
जैसे कुछ नहीं बोलती। वो जो दूसरी बहन है ना, उनके पास जाती है और बोलती है कि पानी मांग रही थी वो, आप दे देना प्लीज़, मैं घर जा रही हूँ, मम्मा का भी तो ख्याल रखना है। ऐसा करके वो चली जाती है। इधर रूम में सुशील अंजलि के लिए वेट कर रही होती है, फ़ोन चला रही होती है बार बार। उसे थोड़ा थोड़ा सा अंजलि की फेस याद आ रही होती है पर क्लियरली नहीं। ये सुशील ना कुकू के लिए वेट कर रही होती है अपनी रूम में। ऐसे ही देखते देखते 1 2 3 घंटे हो जाते हैं। उसको गुस्सा आता है, अभी देखना है उसको, अंजलि को। तो वो उठ के बाहर आती है, नीचे उतरते हुए देखती है कि डाइनिंग टेबल पे उसकी मॉम ना बैठी है और कुछ काम कर रही है। तो सुशील भी जाके खुद वहाँ पे टेबल पे जाके बैठ जाती है। और सुशील की मॉम बोलती है कि कैसी हो। तो सुशील बोलती है हाँ। और सुशील की मॉम बोलती है कि फिर से क्या हुआ कॉलेज में, अभी तक कॉलेज से कॉल आया था। एक्चुअली कॉल ना उसके पापा को आता है, बाहर कुछ काम की वजह से वो ना आंसर नहीं कर पाते। हर घर पे कॉल करके बता देते कि ऐसा ऐसा कॉलेज से कॉल आया है, तुम एक बार बात कर लो। तो सुशील बोलती कि कुछ नहीं, मुझे घर आना था, परमिशन नहीं मिल रही थी, तो मैंने प्रिंसिपल को बोल दिया कि पापा मुझे घर बुला रहे हैं, बस इसी के बारे में कॉल किया होगा आपको बस। तो सुशील की मॉम भी कुछ बोलना नहीं चाहती, तो वो बोलती है ठीक है। और सुशील इधर घर में चेक कर रही होती है अंजलि के लिए। तो सुशील की मॉम बोलती है कुछ चाहिए। तो सुशील बोलती है हाँ, जो लड़की, मैंने उसे पानी ले आने के लिए बोला था। तो तभी मेड ये बात सुनती है और बोलती कि मैम ये लो पानी, उसने मुझे बोला था पर आप आपके कमरे में थे इसलिए मैं नहीं लेके आई। एक्चुअली सुशील की कमरे में कोई नहीं जाता है, उसको जो भी उसके कमरे के सामने या कमरे में आता है ना, उसको बहुत गुस्सा आता है, तो इसीलिए। पर ये बात अंजलि को नहीं पता थी। वो उसकी डोर के पास जाती है, नॉक करती है और उसे चिढ़ा के भी बाहर आती है। तभी सुशील सोच में पड़ जाती है कि यूजुअली इस बात पे मुझे गुस्सा आना था, पर मैंने उस लड़की के ऊपर क्यों नहीं गुस्सा किया। ओह, मुझे भी ना आजकल बहुत ज़्यादा ही मूड स्विंग्स हो रहे हैं। और वो मेड बोलती है कि उसी टाइम मैम साहब मैं जा रही हूँ और कल से सीता ही आएगी, सीता अंजलि की मदर है। तो सुशील बोल पड़ती कि वो जो लड़की है ना, उसे काम से निकाल दो। बस ऐसे ही बोल देती है, उसके मन से नहीं आता पर उसको बोलना है, क्योंकि अंजलि ने बिना पानी दिया उसके घर से निकल गई। तो उसकी वजह से मैंने उसको पानी ले आने के लिए बताया था, पर उसने दिया ही नहीं और ऐसे चली गई। तो सुशील की मॉम बोलती है वो यहाँ पे काम नहीं करती। तो सुशील चुप हो जाती है, पर उसको ना सुशील कुकू के बारे में जानना है, पर पता नहीं क्यों। तो मेड बाहर जाती है, जाके आज जो भी हुआ वो ना ड्राइवर के साथ डिस्कस करने लगती है कि कुकू ने ऐसा सुशील को रोका, पता नहीं अभी क्या होगा। अभी बता रही थी कि अ, उसको काम से निकाल दे ऐसा करके। तो सुशील ना वो मेड की पीछा करती है, करके उसे बुलाती है। तो वो मेड आती है, मैम। तो सुशील बोलती है कि कौन थी वो लड़की। तो बोलती है मैम वो सीता की बेटी है। तो फुल एटीट्यूड में सुशील बोलती है कि ओके। मेड बोलती है मैम वो बहुत अच्छी लड़की है, उसे नहीं पता था कि आप सांप की बेटी हो, उसे कुछ मत बोलना। तो सुशील बोलती है ठीक है, हाथ दिखाते हुए। और नेक्स्ट डे ना सुशील कोको के लिए वेट कर रही होती है। उसे ये नहीं पता कि अ, सिर्फ सीता आती है काम करने के लिए, उसके साथ अंजलि नहीं आती। वो वेट ही कर रही होती है। ऐसे 3 दिन बीत जाते हैं पर अंजलि नहीं आती।
इधर सुशील को भी ना उनके फ्रेंड्स के कॉल आते हैं कि उसका जो बॉयफ्रेंड है किसी और के साथ घूम रहा है और तुम्हारे बारे में मतलब गलत गलत बोल रहा है सबके साथ। और अंजलि कुकू को बहुत गुस्सा आता है और वो ना अपनी बॉयफ्रेंड को कांटेक्ट करने के लिए कोशिश कर रही होती है, पर उसने ना सब जगह से इसको ब्लॉक कर दिया होता है। और सुशील डेली अपने कमरे में रोते रोते बिताती है। सोचो अगर हार्ट ब्रेक होने पे कैसा फील होता है। वो पता नहीं, वो अपने आप को टॉर्चर नहीं करना चाहती है, किसी से बात नहीं कर सकती वो, उसकी एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। पता नहीं उसको मतलब क्या करूँ मैं, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है। वो ऐसे ही रोते रोते सो जाती थी, उठती थी बस, सिर्फ अगर मन है तो खाना खाती थी बस। पेरेंट्स को डाउट ना आए नीचे आती थी, अपनी काम करती थी और फिर से ऊपर ऐसी रूम में बंद रहती थी। तो कुछ दिनों के बाद घर पे ना कुछ फंक्शन होता है, तो उसकी वजह से ना सुशील की मॉम सबको बुलाती है। ड्राइवर की फैमिली को, सीता की फैमिली को, वो जो मेड है ना उसकी फैमिली को, सबको बुलाती है। तो जो फंक्शन से पहली वाली नाइट है ना, उसी दिन सुशील ने थोड़ा ड्रिंक कर लिया होता है, तो ड्रिंक करके वो सो जाती है। तो नेक्स्ट डे ना उसको हैंगओवर हो रहा होता है और वो इसीलिए उठती है कि नीचे ना गार्डन से उसको आवाज़ आती है। गार्डन में ड्राइवर की बेटे के साथ कुकू खेल रही होती है। सुशील उठती है, उसको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा होता है, उसको गुस्सा आता है, कौन इतना शोर कर रहा है। वो उठती है और सुनती है कि नीचे से आवाज़ आ रहा है। तो छोटू दौड़ रहा होता है और बोल रहा होता है, तानू तुम रुको, तुम आउट हो। और छोटू कोई और नहीं, वो ड्राइवर का बेटा होता होगा, शायद 11-12 ईयर्स का। और बोल रहा होता है, तनु रुको तुम। और तनु हंसते हुए भाग रही होती है और बोलता है, छोटू चीटिंग मत कर। तो कुकू बोलती है कि मैं नहीं आउट हूँ, तुमने ठीक से नहीं पकड़ा मुझे। और सुशील गुस्से में उठती है और देखती है कि नीचे से आवाज़ आ रही है, और वो जाके देखती है कि बालकनी से कुकू खेल रही है गार्डन में, पिंक ड्रेस पहन के, हेयर लीव करके, इतनी प्यारी लग रही होती है ना दौड़ते हुए। और सुशील को यूजुअली पिंक पसंद नहीं है, पर उसे ना वो ड्रेस में कुकू एकदम ऐसी लग रही होती है, मतलब उसकी नज़र रुक जाती है उसके ऊपर। थोड़ी देर तक वो ऐसे देखती है, उसका डिप्रेशन, दुख, दर्द जो भी है वो भूल जाती है। और वो एकदम बिना ब्लिंक किए हुए उसे देखी जा रही थी। और कुकू ना भागते भागते नीचे गिरने ही वाली होती है। तभी ना अपने आप सुशील के हाथ से आगे हो जाते हैं, मतलब उसे पकड़ने के लिए। और उसे रियलाइज़ होता है कि ये भी क्या कर रही थी। और ऐसे करने की वजह से ना उसकी हाथ कांच पे लग जाता है, तो उसको गुस्सा आता है, और ये लड़की मुझे डिस्टर्ब कर रही है और इसकी वजह से मुझे चोट भी लगा। और ये मैं क्यों सोच रही हूँ, ये लड़की मुझे डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रही है, और इसने मेरी नींद खराब किया, इसकी इतनी हिम्मत। और गुस्से में नीचे जाती है सुशील। गुग्गू और छोटू गार्डन में खेल रहे होते हैं और भाग रहे होते हैं। भागते भागते सडनली सुशील को देखती है अंजलि, और अब पीछे पलटने ही वाली होती है, तभी उसको देख के वो रुक जाती है। उसकी वजह से वो फिसल जाती है घास पे और गिर जाती है। शील कोको को गिरते हुए देखती है और वहाँ के खड़ी हो जाती है। और तभी ना छोटू भागते हुए कोको के पास आता है और बोलता है, कोको सॉरी सॉरी, लगी तो नहीं, कहाँ लगी तुम्हें। और ऐसा करके वो रोने लगता है। वो कोको को ना बहुत ज़ोरों से लगी होती है, पर वो छोटू को नहीं दिखाना चाहती, तो वो ना अरे नहीं लगी मुझे, और उसे ना पास कर लेती है और बोलती कि नहीं नहीं रोना है, मुझे नहीं लगी, जाओ जाके मेरे लिए पानी लेके आओ,
ऐसा करके उसे बेच देती है और छोटू भी पानी लेने के लिए जाता है। और कुकू सुशील को देखते हुए उठने की कोशिश करती है, पर उसे हेल्प चाहिए। तो सुशील ना अपनी हाथ आगे कर देती है। कुकू पहले अपने आप उठने की ट्राई करती है, पर उसको ना हेल्प चाहिए। और फिर से सुशील अपनी हाथ आगे करती है और कुकू ना सुशील के हाथ पकड़ के उठती है और उसे हेल्प करती है सुशील उठने में। तो कुकू को ना बहुत ज़ोर से लगी होती है बैक पे, उसे गुस्सा भी आ रहा होता है, पर उसकी मॉम की जॉब की वजह से वो कुछ नहीं बोलती सुशील को। और सुशील बोलती है कि देख के चल नहीं सकती, छोटी देख के नहीं चल सकती, और ये क्या छोटी बच्ची के साथ खेल रही है, तुम्हारी वजह से मेरी नींद टूटी है, तुम्हें पता है। और कुकू मन में बोलती है कि और तुम्हारी वजह से मेरी कमर। और जब कुकू ना सुशील को गुस्से की नज़रों से देख रही होती है थोड़ा थोड़ा, तो सुशील को भी गुस्सा आता है, वो छोड़ देती है अंजलि को। तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, तो वो ना कमर पकड़ लेती है सुशील की। और सुशील नाइट ड्रेस पहनी होती है, हमें पता है नाइट ड्रेस कितनी पतली होती है। तो सुशील को कुछ फील होता है, पर इधर कुकू को पता नहीं कि वो कहाँ पे पकड़ी है, क्योंकि वो पेन में थी। सुशील एकदम अंजलि को देख रही होती है, इतने में ही छोटू आता है, आके बोलता है दीदी पानी। और सुशील ना कुकू को नीचे बिठाती है और छोटू ना कुकू और सुशील के बीच में आ जाता है। तो सुशील को कुकू को देखना है, वो नीचे बिठाती है इसलिए ताकि वो देख सके उसे। और छोटू बीच में आ जाता है, उसको ना चेहरा नहीं दिख रहा होता है कुकू का सुशील को। तो वो थोड़ा ऐसा छोटू को पुश करती है, तो छोटू को भी गुस्सा आता है, क्योंकि वो बीच में आने की वजह से कुकू नीचे गिरी है, तो वो भी पुश करता है सुशील को। और दोनों ना एक दूसरे को ऐसे ऐसे पुश कर रहे होते हैं। तो सुशील ना छोटू को थोड़ा ज़्यादा पुश करती है, तो छोटू बैल अंजलि पे गिरने ही वाला होता है, तभी सुशील पकड़ लेती है उसे। और अंजलि ना ये सब ऑब्ज़र्व करती है और बोलती है कि ये सब क्या चल रहा है। और सुशील बोलती है शट अप, इसने मुझे पहले पुश किया। तो अंजलि बोलती है पर वो क्यों करेगा। तो छोटू बोलता है क्योंकि पहले इन्होंने मुझे धक्का मारा है। इधर सुशील के पास कोई आंसर नहीं, पर कुकू बोलती है कि छोटू सॉरी बोल। और छोटू सॉरी बोल देता है और सुशील बोलती है हाँ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सॉरी। और अकड़ में ना वहाँ से चली जाती है। और जाते टाइम ये सोच रही होती है कि ये कैसे घर जाएगी, उसको तो बहुत ज़ोरों से लगी है, उठाने जाऊँ क्या मैं। और वो रियलाइज़ करती कि पर मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ, मेरी स्टेटस ही क्या है और उसके लिए मैं सोच रही हूँ। ऐसे लोगों से दूर ही रहना ठीक है, ब्लडी लो क्लास। ऐसे बोलते हुए वो अंदर जाती है, ब्रेकफास्ट करती है, नहाती है, फिर से देखती है कि अपनी रूम से नीचे कुकू ना दुपट्टा पहन के धूप में बैठी है। तो सुशील को बहुत गुस्सा आता है, ये लड़की पागल है क्या, इतनी धूप में बाहर क्यों बैठी है, अंदर क्यों नहीं आ सकती। और सुशील नीचे जाती है और उनकी मम्मा से बोलती है कि मम्मा मुझे पानी चाहिए और वो लड़की से भेजो। तो सुशील की मॉम तो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके रूम में तो कोई नहीं जाता। पर उनको ये लगता है कि शायद इसकी बिहेवियर में चेंज आया है, तो कुकू को भेज ही देती हूँ इसकी रूम में। ऐसा करके सुशील के पास भेज देती है अंजलि को। तो उसको ना सीढ़ी चढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही होती है, फिर भी वो बहुत मुश्किल से चढ़ती है, धीरे धीरे करके चढ़ती है और डोर फिर से नॉक करती है। और सुशील ना डोर ओपन करती है
और कुकू पानी की जग आगे करते हुए बोलती है कि पानी। सुशील ना कुकू के पास आती है और उसके हाथ से पानी के गिलास लेती है, पानी की जग लेती है और उसे ना चेयर पे बिठाती है और उसे देती है पानी। हाँ, आगे करती है पानी की गिलास। तो कुकू वियर्ड नज़रों से देखती है सुशील को। तो सुशील बोलती है कि पी लो, किसे पता कि तुमने इसमें कुछ मिलाया होगा। तो कुकू को भी प्यास लगी होती है तो वो पी लेती है। अंजलि पानी पीने के बाद सुशील ना एक ऑइंटमेंट लेके आती है और उसे देती है कि ये लगा लो। और कुकू बोलती है कि थैंक यू। ये सुन के अच्छा लगता है सुशील को। और कुकू पूरी कमर में दर्द हो रहा होता है और सुशील भी वहाँ पे देखने लगती है। पर कुकू सुशील की कमरा पूरी देखने लगती है और बोलती है कि आपका कमरा आज साफ नहीं हुआ क्या। और सुशील डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और बोलती है हाँ। तो कुकू बोलती है कमरा साफ नहीं हुआ आज आपका। तो सुशील बोलता है तुमसे मतलब क्या। तो कुकू को ना इसके साथ अभी झगड़ा नहीं करना, उसको वाइब फील हो रही होती है कि कुछ बात करने पे इससे झगड़ा हो जाएगी मेरी। तो इसलिए ये उठती है और बोलती है कि मैं कुछ नहीं, मैं जाती हूँ। और सुशील आगे आ जाती है और बोलती है नहीं। उसको ना कुकू की प्रेजेंस अच्छी लग रही होती है, उसको अपने पास करके रखना है, उसके बारे में जानना है। और कुकू बोलती है नीचे कुछ काम होगा, आई हैव टू गो। और कमरे से जाती है। तो सुशील बोलते जाना है तो जाओ, तुम्हें कौन रोका है, ऐसा मन में बोलती है। ऐसी पूरी दिन बीच बीच में उसको ना बार बार अंजलि याद आ रही होती है सुशील को। और सुशील भी ना बार बार नीचे जाती है, उसको देख के ऊपर आती है, बार बार नीचे जाती है, उससे देख के ऊपर आती है, पता नहीं क्यों। तो ऐसा करते करते शाम हो जाती है। तो जो फेस्टिवल का रीज़न है ना, वो एक्चुअली उनकी हस्बैंड की, मतलब आईएएस ऑफिसर की बर्थडे थी। तो सबको कपड़े स्वीट्स ये सब देने के लिए बुलाती है सुशील की मॉम। तो शाम के टाइम में सबको बुलाती है घर जाने के टाइम पे सुशील की मॉम, और सबको ना स्वीट्स कपड़े ऐसा कुछ पैसे दे रही होती है। तो उसको सबको बुलाती है ना उनकी मॉम। तो उसमें ना वो जो मेड है ना, उनका भी लड़का आता है। वो सेम टू सेम कुकू का ही एज का होता है। और वो ना बार बार कुकू पे ना लाइन मार रहा होता है, अंजलि को बार बार देख रहा होता है। तो ये बात पहले सुशील ऑब्जर्व करती है, उसको बहुत गुस्सा आता है। पर वो ये भी सोचती कि शायद उसका बॉयफ्रेंड होगा। पता नहीं, आजकल जो लड़कियां बाहर दिखाती है ना, बहुत चालाक होते हैं, जैसे दिखते हैं वो वैसे नहीं होते। लाइन से कुकू की मॉम सबको प्रेजेंट दे रही होती है। तो वो जो लड़का है ना, कुकू के पास आने की, उसको टच करने की ट्राई कर रहा होता है। तो अभी सुशील को पता नहीं कंट्रोल नहीं होता, वो कुकू को बुलाती है इधर आओ, ऐसा करके बुलाती है। तो उसके पास जाती है कुकू। तो सुशील ना ऊपर जाती है, जाके अपनी पॉकेट्स चेक करती है पहले, पर पता नहीं उसको कुछ नहीं मिलता। तो वो ऊपर भाग के जाती है और ऊपर से ना 500 की नोट लेके आती है और कुकू को देती है। उसको ना बहुत बुरा लगता है कुकू को, पर वो ले लेती है। और सुशील ना कुकू को अपनी तरफ करते हुए उसको गुस्से में देख रही होती है, जो मेड का जो लड़का है ना उसको। उसके बाद कुछ दिनों तक दोनों भी नहीं मिलते हैं। तो इसी बीच में जब भी टाइम मिलता था तब
सुशील ना कुकू के बारे में सोच रही होती है और उसको वो वाला चेहरा याद आता है जब उसने 500 दिया था। तो उसे बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं कर सकती। सडनली एक दिन उसके डैड को ना दूसरे टाउन में काम पड़ जाता है कुछ दिनों के लिए। तो वो ना प्लान करते हैं कि फैमिली को भी साथ लेके जाएंगे। 10-20 दिन का काम होगा, उसके बाद जो भी 15-20 दिन है फैमिली को घुमा के घर लेके आऊँगा, ऐसा करके सोचते हैं। और ये प्लान ना उनकी वाइफ को भी बताते हैं तो उनको भी सही लगता है। तो उनको ना इतने दिनों के लिए उनके साथ मेड चाहिए होती है। तो वो लोग ना पहले जो दूसरी मेड है ना उनसे पूछते हैं पहले कि ऐसा ऐसा हम हॉलीडे पे जा रहे हैं, क्या तुम आओगी? तो वो ना वो अपनी सास की बहाना बना देती है कि नहीं नहीं मुझे अपनी सास की ख्याल रखनी है, एज्ड है तो कोई इमरजेंसी हो सकती है, ऐसा बहाना करके वो ना बोल देती है। और सुशील की मॉम के लिए सीता एक इजी टारगेट थी। पहले वो कुकू के बारे में सोच के वो पूछती नहीं है पर उनकी भी ज़रूरत है ना, तो वो लोग अपने आप को पहले रखते हैं। तो वो ना सीता से पूछती है कि ऐसा हम दूसरे शहर जा रहे हैं तो काम के लिए तुम्हें आना पड़ेगा। तो पहले सीता बोलती है कि हाँ मैम, वो कुकू अकेली हो जाएगी, मैं नहीं आ सकती। तो सुशील की मॉम बोलती है कि कोई नहीं, अकेली क्यों होगी, सुशील भी तो नहीं आ रही है, वो दोनों एक साथ रह लेंगे। और वो झूठ बोलती है कि सुशील नहीं आ रही। और वो सीता को इजीली मनाने के लिए ये भी बोलती है कि जब हम हॉलीडे से आ जाएंगे उसके बाद हम कुकू के फीस के बारे में बात करेंगे। तो इस बात पे मान जाती है सीता। सीता घर जाती है और यही कुकू से बताती है कि मुझे ऐसा सांप के साथ मैडम के साथ दूसरे गांव जाना है, तुम सुशील मैम के साथ रह पाओगे? तो साफ साफ मना कर देती है कुकू और बोलती है कि मैं अकेली रह लूँगी घर में, और तुम्हें जाना ज़्यादा ज़रूरी है क्या? तो सीता बता देती है कि हाँ, आने के बाद वो लोग तुम्हारे फीस के बारे में सोचेंगे, ऐसा करके बोला था तो मुझे जाना ही पड़ेगा ना। तो मान जाती है कुकू, पर ये बोलती कि मैं अकेली रह लूँगी पर उसके साथ नहीं। तो सीता बोलती है कि बेटा ऐसा नहीं बोलते, आजकल ज़माना कितना ख़राब है, मैं अकेली छोड़ के नहीं जा सकती तुम्हें घर पे। अगर तुम्हें सुशील मैम के साथ नहीं रहना है तो चाची के घर छोड़ दो तुझे। तो सुशील बोलती है वहाँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना। तो सीता उसे कन्विंस करती है कि ऐसा नहीं होता, किसी ना किसी के साथ तो तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, अकेले तो मैं नहीं छोड़ के जा पाऊँगी। तो कुकू भी मान जाती है कि सुशील के साथ रहने के लिए। और सुशील की मॉम इधर बुलाती है सुशील को, चिंटू। तो सुशील गुस्से में नीचे आती है और बोलती है कि मम्मा मैंने कितनी बार बोला मेरा नाम सुशील है, अब क्यों मुझे चिंटू करके बुलाते हो? तो सुशील की मॉम बोलती है कि ओके ओके, सॉरी सुशील, तुम्हारा सामान ना थोड़े दिन के लिए 10-20 दिन के लिए पैक कर लेना, हम लोग दूसरी शहर जा रहे हैं। तो सुशील बोलती है क्यों? तो उसकी मॉम बताती है कि हम लोग ऐसा जा रहे हैं कि हॉलीडे भी वहीं पे हो जाएगा, पापा का भी काम वहीं पे हो जाएगा, ऐसा करके। और बोलती है कि हमारे साथ सीता भी आ रही है, पर और सुशील मुझे एक हेल्प चाहिए। एक्चुअली मैं ना सीता को हमारे साथ आने के लिए बुलाया था, उसने हाँ बोल दिया, पर कुकू वो अकेली हो जाएगी, क्या हम एक हॉस्टल में रख सकते हैं उसे कुछ दिन के लिए? मुझे ज़्यादा रूल्स नहीं पता है ना तुम्हारी हॉस्टल की कैसे चलते हैं, मतलब किसी भी हॉस्टल के कैसे चलते हैं। तो सुशील बोलते हैं कि ऐसे कैसे मान गई उसकी मम्मा उसको अकेली छोड़ने में? तो सुशील की मॉम बोलती कि
मैंने उससे झूठ बोला था कि तुम भी नहीं आ रही हो ऐसा करके। कोई नहीं, हम उसे ना हॉस्टल में डाल देते हैं, अलव करेंगे क्या कुछ दिनों के लिए बस। तो सुशील को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है मॉम, आप ऐसे क्यों, ऐसे कैसे बोल सकते हो, किसी की सेफ्टी का सवाल है। तो सुशील की मॉम बोलती है अरे हमें भी जाना है ना, तो इसीलिए कोई नहीं, वो किसी की और के पास रह लेगी, उसमें क्या है। तो सुशील को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ बात नहीं करना चाहती अपनी मम्मी से, और बोलती है उसका छोड़ो, मैं नहीं आ रही, और मुझे कोई फोर्स नहीं चाहिए, मैं नहीं आ रही मतलब मैं नहीं आ रही। तो उसकी मॉम को भी ना लड़ाई नहीं चाहिए उसके साथ, तो वो उसके पापा को बोल के बस 3 टिकट करवाती है। इधर सुशील रूम में जाती है और इधर उधर वॉक करते हुए ये बोल रही होती है कि मम्मी ऐसे कैसे कर सकती है, उसको गुस्सा आ रहा होता है। सुशील को थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि मैं क्यों उसके बारे में सोचने लगती हूँ, बार बार फिक्र क्यों होती है मुझे उसकी। और उसे ये भी याद आता है कि ओह, अभी उसके साथ 1 मंथ बिताना पड़ेगा। बाप रे, इसने 2-3 मिनट में मेरा ये हाल कर दिया, और 1 मंथ होगा तो बाप रे, इससे तो डिस्टेंस बना के रखनी पड़ेगी। हाँ। और ये बात ना ऐसे करके वो पूरी रात सोच रही होती है कि कैसे सुशील उसके साथ रहेगी। और ये सोचते सोचते ना उससे नींद नहीं आती है उसको ना, अंदर से ऐसा ज़्यादा एक्साइटेड, बटरफ्लाईज ऐसा फील हो रहा होता है, अजीब अजीब सा, पहली बार। और पूरी रात ऐसे ही निकल जाता है उसका, वो सोती नहीं है। वो नेक्स्ट डे सबका सामान पैक हो जाता है और सुशील की मम्मी रेडी हो रही होती है, तभी कुकू और सीता दोनों सुशील के घर आते हैं। और कुकू की फेस सैड सैड लग रही होती है। सुशील की मॉम की आवाज़ सुनती है, आ गई सीता, ये सामान उस तरफ रखना। तो तभी सुशील ना भागते हुए नीचे आती है कुकू को देखने के लिए, पर सैडनेस के कारण कुकू सुशील को नहीं दिखती। तो उसको ना दिल पे ले लेती है सुशील, और उसने मुझे इग्नोर किया, मुझे सुशील को, ऐसा करके ना फिर से ऊपर जाती है। पर उसकी मॉम फिर से उसे नीचे बुलाती है, तो नीचे आती है वो, और बाय बोलने का टाइम आ जाता है। और सीता ना सुशील के पास जाती है और बोलती है कि मैडम, इसे कुछ मत बोलना, आपको अगर कुछ हो, आपको अगर कुछ चाहिए ना तो मुझे बता देना, मैं उसे बताऊंगी, प्लीज़ उससे कुछ मत बोलना, मैं समझाऊंगी उसे। वो सुशील एकदम स्वीट बन के बताती है कि अरे आप इतना टेंशन मत लो, बाकी लोग हैं ना घर में, मैं उससे काम नहीं करवाऊंगी, ऐसा करके बताती है। और ऐसे बोलते हुए वो अंजलि को देखती है, तो वो ना अपनी आंसू रोक के उसकी मॉम को बाय बोल रही होती है, और सेम सीता भी, दोनों, मतलब ये पहली बार है, सब लोग इनको बाय बोल देते हैं। और सुशील के डैड, सीता और उसकी मॉम कार में बैठ जाते हैं। कार दूर तक जाने का वेट करते हैं। जब कार उनकी नज़र से दूर हो जाती है ना, तब अंजलि की आंसू बाहर गिरने लगते हैं। तो सुशील ना उसको अपने पास कर लेती है, उसको रोता हुआ देख के। कुकू भी उसे पकड़ के रो रही होती है, और सुशील की हाथ थोड़ा सा हक टाइप सा पकड़ के उसे समझा रही होती है। और जब और ज़्यादा रोने लगती है अंजलि, तो उसे कंप्लीट हक करने के लिए वो पकड़ने ही वाली होती है, तभी उसका फ़ोन बजता है और दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। और अंजलि पीछे होके बोलती है कि
सॉरी। और सुशील बोलती है ओके चलो अंदर चलते हैं। तो गाइस आज ना स्टोरी यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे देखेंगे कि इनकी स्टोरी में क्या क्या होगा। तब तक के लिए बस इतना ही, बाय। और प्लीज़ बताना स्टोरी कैसी लगी।